भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी, फैसले की तारीख। भारतीय न्याय व्यवस्था बड़ी जटिल है। वकीलों, जजों व न्यायालय कर्मियों के मकड़ जाल में फरियादी उलझ कर रह जाता है। आदमी खत्म हो जाता है परंतु केस खत्म नहीं होता है। पेशी की तारीख पर तारीखें, लेकिन फैसले की तारीख कभी नहीं आती है। इस व्यवस्था में उलझे एक गरीब किसान की व्यथा प्रस्तुत करती है कहानी फैसले की तारीख। आज सोमवार है, फैसले की तारीख का दिन। कई दिनों से वह इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा है। शंकर सुबह जल्दी उठ गया। अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर वह बावड़ी में नहा धो आया। भगवान की तस्वीर के आगे उसने 2 अगरबत्ती जलाकर लगाई और जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। साफ धुले हुए कपड़े पहनकर उसने अपने सिर में तेल डाला और आंगन में टंगे हुए शीशे के सामने आकर बालों को संवारने लगा। स्वयं की सूरत को देखकर वह सोच में पड़ गया। उसके सिर के बाल झड़ गए हैं, आधे से अधिक सफ़ेद पड़ गए हैं, कपोलों की हड्डियां उभर आई हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी है। वह बूढ़ा हो गया है। स्वयं को वह विस्मयपूर्वक देखने लगा। तभी पार्वती की पुकार सुनकर वह चौंक पड़ा। पत्नी ने रोटियों की पोटली बांधकर थैला उसके हाथों में ला पकड़ाया। जल्दी जल्दी उसने पैरों में जूते पहने, छाता कंधे पर लटकाया और द्वार पर आ खड़ा हुआ। तभी पार्वती एक कटोरे में गुड़ ले आई। गुड़ की एक डली उठाकर उसने पति के मुंह में रखी। मुस्कुराते हुए शंकर गुड़ चबाने लगा। एक बार उसने पार्वती की काली आंखों में देखा और घर से बाहर निकल गया। सड़क पर आकर शंकर पूरब दिशा की ओर चल पड़ा। सुबह का समय, आसमान में उमड़ते घुमड़ते काले बादल, पश्चिम में बहती हुई ठंडी बयार और आसपास के खेतों में लहलहाती हुई मक्का ज्वार की फसलें। एक खेत के नज़दीक आकर वह ठहर गया। इस खेत में लहलहाती हुई ज्वार की फसल को वह एक टक देखने लगा। देखते ही देखते उसका मन भर आया। ये खेत उसी का है, परंतु आज इस पर तारा सिंह का अधिकार है। तारा सिंह गांव का दबंग व्यक्ति है, जिसका बहुत बड़ा कुनबा है। उसके कई जवान भाई हैं, बेटे और भतीजे हैं। पूरे गांव में उसकी लाठी का जोर चलता है। बरसों पहले सरकार ने गांव के बाहर नीची जाति के गरीब लोगों को ज़मीनें अलॉट की थी। उसे भी 5 बीघा खेत मिला था, जिस पर वह मेहनत से खेती करने लगा था। चारागाह की ज़मीन को उपजाऊ खेत बनाने में उसे कई वर्ष लग गए थे। गांव से रामगंज जाने के लिए जब यह सड़क निकली तो इसके आसपास की ज़मीनों की कीमतें बढ़ गई थी। यही कारण था कि तारा सिंह ने उसके खेत पर कब्जा कर लिया था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत सत्य साबित हुई थी। तारा सिंह के लठैतों के सामने वह अकेला क्या करता। चिल्ला चिल्ला कर उसने न्याय की मांग की थी, परंतु गांव में उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया था और अंत में न्याय के लिए उसे रामगंज की अदालत की शरण में जाना पड़ा था। काले कोट वाले वकील ने उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुना था। उसने उसके खेत के कागज़ों को बारीकी से देखा था और वह दृढ़तापूर्वक बोल पड़ा था कि मैं 4 पैसे में ही तेरे केस का फैसला करवा दूंगा। वकील के शब्दों को सुनकर शंकर को गहरी राहत मिली थी। सचमुच में सरकार गरीबों की मसीहा है, जिसने उनके अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था कर रखी है। तारा सिंह जैसे दबंग और बेईमान व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए उसने कमर कस रखी थी। किसी तरह रुपयों की व्यवस्था करके उसने फीस चुकाई थी और तारा सिंह के विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर कर दिया था। उसी महीने रामगंज की अदालत में उसके मुकदमे की सुनवाई आरंभ हो गई थी। जिस दिन पहली तारीख पड़ी थी वह रोमांचित हो उठा था। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। सुबह वह जल्दी तैयार होकर रामगंज की अदालत के द्वार पर पहुंच गया था। दिन भर उसे वहां बैठा रहना पड़ा था। दोपहर होते होते अदालत का प्रांगण लोगों की भीड़ से भर गया था। जिधर देखो उधर काले कोट वाले वकील, खाकी वर्दी वाले पुलिस के जवान, हथकड़ियाँ पहने हुए अपराधी और न्याय की प्रतीक्षा करते हुए फरियादी दिखाई दे रहे थे। कई घंटों तक वह नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा था। शाम को 3 बजे अदालत के हलकारे ने बाहर आकर जोर से उसका नाम पुकारा था।
शंकर वल्द कृष्णा हाजिर हो। अपना पूरा नाम सुनकर वह रोमांचित हो उठा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। पूरे बदन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई थी। वह दौड़कर अदालत में प्रविष्ट हुआ था। हाथ जोड़कर वह ऊंचे आसन पर बैठे हुए जज के सामने जा खड़ा हुआ था। विद्वान जज ने आंख उठाकर एक बार उस पर नज़र डाली थी और फिर वह फाइल में लगे कागजों को देखने लगा था। तारा सिंह सिर झुकाए कटघरे में खड़ा था। कुछ क्षणों तक पन्ने पलटने के बाद जज ने फाइल पर कुछ लिखा था और वापस पेशकार को लौटा दी थी। पेशकार ने उसके केस की सुनवाई की अगली तारीख बता दी थी। इस बात को बरसों गुजर गए हैं, परंतु आज तक उसके केस का फैसला नहीं हुआ है। हर महीने 2 महीने में उसके केस की तारीख पड़ती है। बड़ी ही उम्मीद के साथ वह अदालत में पहुंचता है। हर बार कुछ रुपए वह हलकारे को देता है, कुछ रुपए पटवारी व पेशकार को देता है और कुछ रुपए अपने वकील को देता है। दिन भर वह भूखा प्यासा अदालत के द्वार पर बैठा रहता है। शाम होते होते उसके नाम की आवाज़ पड़ती है। अंदर वकील, पेशकार व जज में कुछ बातें होती हैं। बाहर आकर वकील उसे सुनवाई की नई तारीख बता देता है। हताश होकर वह घर लौट आता है, परंतु आज उसके कदमों में नव स्फूर्ति है, शरीर में नई ऊर्जा भराई है। कई दिनों से वकील दृढ़ता के साथ बता रहा है कि आज उसके केस की फैसले की तारीख है। तारा सिंह ने उसके खेत पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इस खेत का असली मालिक वह है। इस बात के गवाह व साक्ष्य अदालत में पेश हो चुके हैं। आज अदालत के फैसले के बाद उसे अपना खेत मिल जाएगा, जिस पर तारा सिंह ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। अब उसके बुरे दिन फिर जाएंगे। हमेशा की तरह वह रामगंज की अदालत के प्रांगण में एक नीम की छाया में आ बैठा। उसकी निगाहें अदालत के द्वार पर टिक गई, जहां आज उसे इंसाफ मिलना था। उसके कान हलकारे के मुंह से अपने नाम की आवाज़ सुनने के लिए व्याकुल होने लगे। दिन ढल गया, लेकिन अभी तक उसके नाम की आवाज़ नहीं पड़ी। न्याय की आशा में वह भूखा व प्यासा ही बैठा रहा। शाम होते होते उसके नाम की आवाज़ पड़ी। शंकर वल्द कृष्णा हाजिर हो। यह सुनकर वह रोमांचित हो उठा। दौड़कर उसने अदालत में प्रवेश किया। नए जज ने आज उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसने फाइल पर कुछ लिखा और पेशकार की ओर बढ़ा दिया। वकील ने जाकर पेशकार से बात की और फिर वह उसके नज़दीक आया और दुख प्रकट करते हुए उसे केस की अगली तारीख बता दी। हताश होकर वह अदालत से बाहर निकल आया। स्वयं को वह अत्यधिक कमज़ोर व निर्बल महसूस करने लगा। उसके शरीर की सारी शक्ति चुक गई थी। निडाल होकर वह गांव की ओर जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। उसके अंतःकरण से एक कराह निकल गई और आसमान में देखकर स्वतः ही उसके होठ फड़फड़ा उठे। हे भगवान, वह तारीख कब आएगी जब मेरे केस का फैसला होगा? मेरा खेत मुझे वापस मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये थी कहानी फैसले की तारीख। ऐसी ही एक और रचना लेकर मैं फिर शीघ्र ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।